हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड जहां आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि कामना को ऑन द अनप्लग्ड विद कामना, जहां हम बात कर रहे हैं ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ, पॉजिटिव लाइफस्टाइल एंड कैसे हम छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ले सकते हैं एवरी डे टू हैव अ पीस एट हार्ट, माइंड एंड सोल. Yes, we are having so much stress nowadays and in order to reduce that stress, we have to take some steps जहां पर हम अपने आप को बेहतर बना सकें. आज का टॉपिक हमारा रहेगा how to create positive mindset and master the art of smart talks. Yes, speeches do affect humans. Not only words, but the tone in which we speak to another human being. And it impacts their minds and thoughts as well. कैसे हम उनसे बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा impactful होता है दूसरे के माइंडसेट पे और उनके थॉट प्रोसेस पे. वी हैव टू हैव अ माइंडसेट इन विच वी शुड बी केयरफुल अबाउट नॉट टू हर्ट अदर्स थॉट्स एंड माइंड ऑल टुगेदर, और कैसे हम अपने स्पीचेस को पॉजिटिव बना सकें. तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि इन ऑर्डर टू अवॉइड एन आर्ग्यूमेंट द बेस्ट वे इज टू जस्ट सिंपली से नथिंग. अवॉइड इट ऑल टुगेदर. अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि दो लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, वाई आई एम सेइंग टू अवॉइड द आर्ग्यूमेंट इज बिकॉज नो वन कैन विन एन आर्ग्यूमेंट. कोई भी एक आर्ग्यूमेंट से कभी कोई जीत या हार नहीं होती है. इट इज जस्ट एन ईगो क्लैश. किसी को कुछ हासिल नहीं होता है आर्ग्यू करके. इंस्टेड when you do not pay any heed to others comments, actually have something in yourself is contentment and peace. आप अपना stress level reduce करते हैं, आप अपना health और अपना mindset और अपने body को effect होने से बचाते हैं. So whenever there is an argument going on, do not explode your thoughts in it and destroy the relationship altogether. In fact, just have एक major goal देखना चाहिए कि आपका goal है कि दूसरे के साथ एक अच्छा relationship बना के रखना in personal और इन प्रोफेशनल लाइफ. सो कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा हो तो आपको एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए ऑल टुगेदर. द सेकंड विल बी शो रिस्पेक्ट टू अदर्स ओपिनियंस एंड नेवर से यूर रॉन्ग व्हेन देयर इज एन कॉन्वर्सेशन हैपनिंग एंड अनदर पर्सन इज गिविंग देयर ओन ओपिनियंस फ्रॉम देयर ओन पर्सनल लाइफस्टाइल्स, और जैसे कि मैं कर रही हूँ. यू शुड नेवर से दैट यू आर रॉन्ग. डेफिनेटली देयर इज अ क्लैश ऑफ डिफरेंसेस ऑफ द ओपिनियन. मैं कुछ और सोच रही हूँ, आप कुछ और सोच रहे हैं, बट आपको सुन लेना चाहिए. यू आर नॉट रॉन्ग इन एनी एस्पेक्ट, बट जस्ट लिसन. फॉर एग्जाम्पल, आप अभी मुझे तो सुन रहे हैं, बट अगर आपको कोई भी लगता है कि मेरा माइंडसेट और आपका माइंडसेट मैच नहीं कर रहा है किसी पॉइंटर पे, I would certainly recommend to just drop a comment below so that I can better myself. So I am not perfect and I want to better myself every day. So ये impact इस conversation में नहीं आएगा. But for example, on this point, when you do listen to a children, hear them. Say it that it is interesting thought process. Hear them with full heart and never say that they are wrong in any aspect. Don't cut the conversation between your child and yourself. Sometimes they only want is just an hearing air. They don't want any of your life experiences. जैसे स्पेशली आजकल टीनेजर्स में बहुत होता है. मोस्टली तो वो स्क्रीन पर रहते हैं, but when they are trying to have a relationship with you, you have to hear them out. They might be having wackiest ideas in the whole wide world. Even today I also have some ideas where my mom listens to me even though I have completely wackiest idea. So ऐसा ही आप अपने बच्चों के साथ या अपने relationships में या अपने colleagues के साथ relations रखिए जहाँ पर आप उनको एक hearing ear दे पाएं. Just lend your ear to them. चलते हैं आगे. थोड़ा ज़्यादा तो नहीं हो गया ना? चलते हैं आगे. If you're wrong, quickly admit it. हम अपनी लाइफ में ये सबसे अच्छी चीज़ सीखी है मैंने यूएसए में आके. यहाँ पर लोग सॉरी और थैंक यू बहुत बोलते हैं. एंड वाई? बिकॉज शायद यहाँ का एक कल्चर बन गया है. मगर यहाँ पे टर्न मार रहे हैं या आप रेड लाइट में दोबारा से आप उसी कार के साथ आ गए हैं, यू ऑलवेज नॉड इट that I'm sorry that I did it, and another person will also nod their head and say okay, I see, I hear you. When you are wrong, admit it upfront. Sorry is the best on anything, that you should first say sorry, I'm sorry on your slightest fault. Admit and close that chapter altogether then and there. नहीं तो कहीं किसी के पास ग्रजेस हो जाएंगी कि उन्होंने सॉरी नहीं बोला, थैंक यू नहीं बोला. सो दिस इज़ वन थिंग विच आई ऑल्सो, क्योंकि मैं ये कल्चर में बहुत ज़्यादा हूँ यहाँ पर जहाँ सॉरी और थैंक यू बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो आई रियलाइज कि इंडिया में सॉरी और थैंक यू का कल्चर ज़्यादा नहीं है. डेफिनेटली ऑन द वर्ल्ड लेवल अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि इंडियंस आर नेवर गुड इन मैनरिज्म्स. सॉरी टू से दैट. इट माइट बी
wrong or it might be right, but news channels or the media channels portray that Indians are not mannerful. उनको लगता है कि चल जाएगा, कुछ भी चल जाएगा. कहीं पे भी आप इंडिया से बाहर जब निकलते हैं तो आप कोशिश करते हैं, एवरीवन ट्राइज कि हाँ हम मैनरफुल बने. और इसका एग्जाम्पल तो अभी हम एयर इंडिया की फ़्लाइट का देख रहे हैं. आई डोंट वांट टू गो फर्दर इन दैट कॉन्वर्जेशन, बट येस, एयर इंडिया में काफ़ी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में, लंदन की फ़्लाइट्स में काफ़ी कुछ हो रहा है. सो इन ऑर्डर टू लर्न दीज मैनरफुल टेक्निक्स, ऑलवेज से, जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं, अगर कोई देता है तो अपने पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ what do you have to say, you have to say thank you. Just like that, what we preach, we should do ourselves as well. The another will be always begin conversation in a friendly way. तब तक आपका प्रोफेशनल या पर्सनल रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़. Why friendly? Because friends by definitions मस्त होते हैं वो. अगर वो आपको बर्थडे विश करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है. So there is always a leeway of flexibility on friendliness. Always begin your relationship in any way, in any structure of life, is by being friends. Any relationship, if it is based on friendship, it will have no expectations or desires. You will forgive quickly and go with it. It also depends on others' behaviors as well. अगर दूसरा जना बहुत ही रिजिड है, स्ट्रक्चर्ड में है, और आप उसको बहुत ही फ्रेंडली नेचर में लाना चाहते हैं, वो एक डिफरेंट माइंडसेट है. उसके लिए कुछ डिफरेंट बॉल गेम होगा. बट इफ़ अनदर पर्सन ऑन द फ्रंट ऑफ इट, लाइक अगर आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो ऑलवेज हैव अ फ्रेंडली स्माइल. अ फ्रेंडली स्माइल एक्चुअली गिव्स एन इम्प्रेशन दैट यू आर फ्लेक्सिबल एंड you want another person to be flexible as well. And these kinds of relationship actually last longer and are more happier than the ones where you have a structure. Personal experience ye hai, boss in USA was a very like rigid kind of a woman, and she was like having only just small talks with me. So I understood in a day or two that she doesn't wants to be so much friendly with me. मेरा relationship उसके साथ उतना ही रहा जितना वो चाहती थी. But as the years come by and I changed my departments, I recognized that other bosses are much more flexible, are much more friendly. तो मैं उनके साथ बात करती थी कि मैं इंडिया जाना है. उनको कुछ प्रोसेस नहीं पता था कि हाउ इंडियंस एंटर यूएसए. तो मैं उनके साथ शेयर करती थी. शी वॉज वेरी हैप्पी टू लर्न दैट व्हाट इज द प्रोसेस. जैसे इंडियाज आते हैं, व्हाट आर H1B वीजाज और व्हाट आर L1A वीजाज एंड एवरीथिंग. तो उसके साथ एक जो बॉन्ड क्रिएट हुआ था, वो एक फ्रेंडली बॉन्ड क्रिएट हुआ था. एवरी पर्सन हैज इट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. आप काफी डिफरेंट लोगों से मिलते हैं इन योर लाइफ टाइम. So every time you pretend and you start in a friendly manner, but is rigid. You have your relationship has actually had a structure with it, and you go with it. Okay. So next is get the other person say yes immediately. कैसे हम चाहते हैं कि another person एकदम से yes बोल जाए. Especially ये teenagers के लिए apply होगा. So instead of difference of opinions with others, just sit and talk about the end goal. इसके अंदर जैसे दो हम couples ले लेते हैं. So दो individuals, the husband and wife, has some differences of opinion, but the end goal is that they want success for both of them. So in that scenario, you have to sit and start from the बैक. एंड से शुरू करो. सबसे पहले कि आपका एंड गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो. द वाइफ विल से दिस X. The husband will say yes, I want this to for you. So ultimately when you have matched your end goals, आपके सारे ओपिनियंस मैच हो जाएंगे और सब चीज़ों में आपके खुद के मुंह से निकलेगा yes, you are right, yes, you are right. It's a mind game. तो जब भी आपके differences of opinions होते हैं, always sit. The end goal is just remember your कि हाँ हमारा एंड गोल. लेट अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ टॉकिंग. जब आप फ्रेंड्स होते हैं, तो दो फ्रेंड्स जब होते हैं और काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं, तो दोनों के पास बहुत सारी बातें होती हैं करने के लिए. सो इन दैट सिनेरियो आपके सारे रिलेशनशिप्स भी ऐसे ही होने चाहिए. स्पेशली when the other person is suffering or dealing with something hard like heartbreaks या फिर divorces. So यहाँ पर let the other person say a lot about themselves, lot about what they are struggling with, what are they stressed about, what are the solutions they are thinking of their life, everything. आप अपना viewpoint मत दीजिए, just let them talk and talk and talk. और यही एक थेरेपी है जो यहाँ पर डॉक्टर्स के पास जब हम जाते हैं और हम बोलते हैं that we are very stressed with life and everything. So doctors recommend to a therapist. Therapist और कुछ नहीं करता है. Therapist सिर्फ और सिर्फ आपको सुनता है. उसको कुछ नहीं पता कि क्या solution वो देगा या क्या नहीं देगा. But he or she only lends an hearing person or hearing ear to people who are suffering from any kind of setbacks. In order to have positive mind and good communication with everyone, this is very important that you listen. रिएक्शन जो है वो बाद में, गाइडेंस जो है वो बाद में. जस्ट लिसन, लेट द अदर पर्सन फील द आइडिया
was his or her. कैसे हम सोचें या कैसे हम बात करें जिससे हमको दूसरे को लगे कि ये आइडिया एक्चुअली उन्हीं का ही था. फॉर एग्जाम्पल, just guide your kids, not say what you want for them, and then they will feel the idea was his or her. Like DDLJ में इसके अंदर ये बहुत ही फन है. जब सिमरन वो wanted the father the permission to go for a trip with her friends, she actually did not say कि नहीं मैं जाना ही जाना है, मैं मेरे को मुझे नहीं पता, I will not eat anything or something until you say yes. No, she approached her father in a different way. She just said कि उसने बैक से शुरू किया, लाइक यू नो एक कॉन्वर्जेशन का एंड से शुरू किया. उसने कहा कि हाँ, आई विल गेट मैरिड, यू नो दैट आई विल गेट मैरिड टू द पर्सन whom you suggested in the different country which I was not born in. So once I will do this, I just want some time with my friends on a trip and something. So the father agreed to this. That is a thought process जो हमको हर चीज में, especially kids and teenagers and young adults जिनके parents बहुत protective होते, parents in that way. Sometimes parents इससे नहीं पिघलेंगे, but start करने में कोई हामी नहीं है. The another one which we should focus on to have a smart talk is try honestly to see things from others' perspectives. दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे का क्या thought process है, वो बहुत जरूरी हो जाता है. And you should always try to understand that. Especially आजकल की corporate life में कुछ jobs या फिर job fields ऐसी होती हैं जिसके अंदर एक fresh perspective चाहिए होता है. So for that to have in your nature, you should always have the act of positivity and honestly hearing what the other person wants and what the other person wants to portray. Okay, the another one will be sympathetic to others and the desires, especially दूसरों के what are their ideas are and what are their desires are. You should be sympathetic to them. जैसे आजकल के kids के पास बहुत सारे desires हैं, they want the whole wide world with them. You should first be sympathetic कि हाँ भाई boss, you want the entire world, I sympathize with you. Do not give explanations on the age factor where they don't understand what is your logic comes behind. So just be sympathetic to their ideas. Just share it. The another one will be आजकल हमको एक human behavior को बहुत ही ज़्यादा देखना पड़ता है जब हम किसी से बात करें. For example, every human has a desire कि वो जो कर रहा है वो एक ultimate purpose के लिए है, which is very noble in nature. If you are helping others, if you are donating anything or something, you are having a noble mindset in your heart that another person will get education or food or clothing or etc. So you have to take into consideration that another person has that noble motive. अगर आप उनसे बात करेंगे, कुछ रिक्वेस्ट करेंगे करने के लिए, या फिर आप उनको एक बोलेंगे कि आज मुझे जल्दी जाना है ऑफिस से because of so and so reason, it is not that every person is same, but some people have the noble desires that who understand what are your situations and they try to be noble with you for a better cause कि वो एक अच्छे human being हैं. Okay, the another one will be हमारे स्मार्ट टॉक्स में हमको एक चीज़, एक बहुत ये ड्रामेटाइजेशन जो होती है वो हमने यश चोपड़ा और करण जोहर्स ऑफ द वर्ल्ड से सीखी है, वेयर आजकल के एडल्ट्स को जो कि बहुत ही इम्पैक्ट होता है इज हाउ टू प्रपोज. इनिशियली व्हेन वी आस्क योर पेरेंट्स द प्रपोजल वाज वेरी सिंपल. नाउ द एडल्ट्स आर अंडर द इम्पैक्ट ऑफ मूवीज एंड दे हैव टू शो दैट यू नो पर्सनल टच देना पड़ता है कि हाउ मच दे लव द अनदर पर्सन बाय नीइंग डाउन एंड गिविंग फ्लावर्स एंड एवरीथिंग. कुछ चीज़ों में आजकल के टाइम में ड्रामेटाइजेशंस अच्छी होती हैं, जैसे कि इन दिस प्रपोजल इट्स गुड, बट इन सर्टन अदर फैक्टर्स वेयर लाइक यू डोंट अग्री विद अनदर पर्सन's thought process, the dramatization should be avoided. The less the drama you create for your own life, the better is your health, your mind and your soul. Next will be throw down a challenge. When you challenge yourself, you actually better your lives. हमारी लाइफ में अगर हमको जिंदगी चाहिए, माइंडफुल पीसफुल स्लीप चाहिए, जस्ट थ्रो डाउन अ चैलेंज. जैसे कि हमको टेक आजकल बहुत ही चैलेंजिंग दिखाता है. आजकल सबके पास स्मार्ट वॉचेस हैं. एवरीवन यू नो कैलकुलेट देयर स्टेप्स, वेयर हाउ मेनी स्टेप्स दे टुक इन अ डे. सो इट्स अ चैलेंज. Challenges helps us to become a better human being. Challenges are healthy as well in professional and personal lives. So example will be, अभी मैंने फेसबुक पे देखा था कि एक 100-year-old woman was participating in a marathon and in a 100-meter race and she did it. So it's a personal challenge. Personal challenge जो होता है वो हमारे health को, हमारे खुद को बहुत अच्छा लगता है, and the winning factor also helps to create a positive, you know, in our bodies. So आज के लिए इतना ही. And मैं ये करना चाहूँगी कह के कि just observe these things which I talked today in your daily talks and see what difference it makes when you are having a conversation with your loved ones
और इन योर डे टू डे लाइफ। स्टे हेल्दी एंड मेंटली स्ट्रांग। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड certainly request you to just subscribe and click the bell icon so that मैं जब कल अपना एपिसोड लाऊं तो आप उसको सुन सकें। ओके, बाय बाय।